नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला गाज़ियाबाद, तारीख 31 अगस्त 2023। 31 अगस्त 2023 को गाज़ियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 3 की रहने वाली 23 साल की पिंकी गुप्ता सवेरे अगल बगल वालों ने बताया, जब नहीं खुला दरवाज़ा, पुलिस आई। पुलिस तोड़ के भीतर गई तो देखा पिंकी गुप्ता का शव उसके कमरे में पंखे से दुपट्टे में बंधा हुआ लटका था। पिंकी वो शॉप्रिक्स मॉल में जो रेड रॉक्स जिम है उसमें रिसेप्शनिस्ट थी। उम्र सिर्फ 23 साल। थोड़ी देर बाद पिंकी गुप्ता का भाई शिवम गुप्ता भी आ गया। उसके परिवार के और लोग आ गए। बॉडी को उतार के पंचनामा करके सील करके पोस्टमार्टम के लिए गाज़ियाबाद जिला हेडक्वार्टर भेज दिया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जहां चीड़ घर बना हुआ है। पुलिस ने प्रेमा फेसी बातचीत शुरू की परिवार वालों से। भाई शिवम गुप्ता ने बहुत लीड देने वाली बातें बताई। भाई ने यह बताया कि बहन हमारी पहले हम लोगों के साथ ही रहती थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से वो अलग कमरा लेके अकेले रहती थी। उसके साथ जिम में आने वाला एक लड़का जिसकी आईडी इंस्टाग्राम पर बन्नी के नाम से है, वो उससे मिलता जुलता रहता था, आता जाता रहता था। आज से कोई 3 महीने पहले पिंकी ने एक दिन घर में हमको भी और परिवार को भी बताया कि हम बन्नी से शादी करेंगे और हम इस घर में उसके साथ लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते, लिहाजा हम एक और रूम लेकर सेक्टर 3 वैशाली में, मैंने रूम देख लिया है, हम सामान लेकर जा रहे हैं, हम वहीं रहेंगे। भाई ने बताया कि उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। फाइनली वो अपने रूम में शिफ्ट कर गई। शिवम ने आगे बताया कि जब वो चली गई तो हमने भी बिन्नी के बारे में तलाश करनी शुरू की। सबसे पहले उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी बैकग्राउंड, किन किन लोगों के साथ उसकी फोटोग्राफ्स हैं, इसको कहाँ की फोटोग्राफ्स हैं, इसको उस लड़के के साथ की फोटोग्राफ, उसको ये सब चीज़ें देखकर और फाइनली इंटरनेट में ही घूमते घूमते वो ये पता कर लिया कि ये शाकिब नाम का लड़का है जिसकी वो आईडी है बन्नी। फिर वो शाकिब नाम से भी ढूंढा तो शाकिब नाम से भी उसकी एक आईडी इंस्टाग्राम पे मिल गई, फिर फेसबुक पे मिल गई, और धीरे धीरे पता करते करते शिवम गुप्ता ने ये भी पता कर लिया कि शाकिब शादीशुदा है। वो भागकर अपनी बहन को ये बताने गया कि ये जिस बिन्नी के साथ तुम शादी करने की बात कर रही हो वो पहले से ही शादीशुदा है, तुम चाहो तो एक बार उससे कन्फर्म कर सकती हो। ये बात सुनते ही पिंकी तनाव में आ गई। अगले दिन वो जिम पर नहीं गई। उसने अपने जिम वालों को बता दिया कि उसको बुखार है, वो नहीं जा सकती है। दिन में
शाकिब आया उसके पास, उसने पूछा, दोनों की बातचीत हुई और बातचीत इतनी तनावपूर्ण हुई कि दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। जैसे ही पुलिस को ये बात बताई गई, पुलिस ने उसके घर की, पिंकी गुप्ता के घर की तलाशी ली। घर की तलाशी लेने से एक बात ये साबित हो गई कि वो अपने बॉयफ्रेंड बन्नी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। और ढूंढते ढूंढते मेज के ऊपर, चद्दर की एक मेज पोश के नीचे एक सुसाइड नोट भी मिल गया। सुसाइड नोट बहुत दिल को छू लेने वाला था, जिसको बड़ा सेंटिमेंटल सा था। सभी लोगों ने उस सुसाइड नोट को पढ़ा। सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मुझे खुद पर शर्म आती है, तुम्हारे लिए तुमसे और खुद से लड़ रही थी। लोगों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे तुम्हारे आगे कुछ दिखाई न दिया। मैंने अपना धर्म तक बदलने की सोच ली। तुम्हारी हर चीज स्वीकार करने की आदत सी पड़ गई थी। ये सोचती रही कि कैसे भी ये बंदा मेरा हो जाए, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। गुड बाय शाकिब। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके कमरे से मिला, जो उसकी डायरी थी। उसने साल 2021 से इस डायरी को लगातार हर दिन मेंटेन वो कर रही थी, जिसमें उसके जीवन की कश्मकश, रात में सोने से पहले ऐसा लगता है वो डायरी लिखी जाती थी प्रतिदिन। और उसमें दिन भर की बातें, उसकी शाकिब से क्या बात हुई, उसे किसी और ने क्या कहा, क्या टॉन्ट किया, क्या बात हुई। इससे ये पता लगा कि बहुत बाद में आकर उसे इस बात की जानकारी हो पाई कि ये बन्नी नहीं है, ये शाकिब है, दूसरे धर्म का है। और फिर भी उसने कहा कि नहीं, हम तुमसे शादी करेंगे। और उसे ये बात कभी नहीं बताई गई कि वो पहले से शादीशुदा है। शिवम गुप्ता ने जब तमाम जांच पड़ताल के बाद ये बात पता की, उस दिन से वो और तनाव में आ गई। और उसी दिन उसका शाकिब से झगड़ा हुआ, जिसको कहती है, उसने लिखा है कि बहुत ही सीरियस झगड़ा हुआ। और उसी दिन उसने ये सोच लिया कि अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। जिसे मैं सबसे ज़्यादा अपना समझती थी, जिसके साथ मैं लिव इन रिलेशन में इतने दिन से रह रही थी, उसने मुझसे ऐसा झूठ बोला जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और तभी उसने लिखा कि मैं बिल्कुल टूट गई। उसी दिन 30 अगस्त की रात करीब 8 बजे उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सैड स्टेटस करके अपलोड किया। 30 तारीख को ही 8 बजे। और डायरी लिखने के और वो सुसाइड नोट लिखने के बाद ऐसा अंदाज़ा है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसने ये कदम उठाया होगा। इस स्टेटस में एक लड़की बेहोश अवस्था में चारपाई पर पड़ी है और उसकी माँ रो रही है। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना लगा था, जो गाना इसमें जो केस डायरीज में जिसका उल्लेख किया गया है, मैं भी, ये शायद राजस्थानी में है, मैं बहुत नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जो जानने वाले हैं वो इस गाने को ज़रूर जानते होंगे कि स्टेटस में सामान्य रूप से वैसे ही गाने लगाए जाते हैं जो सुने हुए हों, जिसको सुनकर अगला आदमी जिसके लिए लिखा गया है वो समझ पाए। वो गाना था कि घना दर्द था मेरे दिल में, मन ने लकोया तो बहुत था, मन ने लकोया तो बहुत था, या बात अलग है तन ने मेरी
आंखें ना पड़ी। ना तेरे पाछे मेरा दिल रोया तो बहुत था, आज देख रोते रोते तेरी चुप्पी किस कदर होगी। और याद रखिए मेरी बद्दुआ है तेरी गेला, तू जीत भी जागा ओढ़े धोखा खागा। अब अंदाज से मैं बता रहा हूँ, शायद ये राजस्थानी में हो, बोल सुनने में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है कि कौन सी भाषा है, क्योंकि ये लिखी हुई स्क्रिप्ट है, इससे बहुत समझ में नहीं आ रहा है और ये भी नहीं पता कि ये कौन सा गाना है। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग धर्मों के लोग, लड़की दूसरे धर्म की, लड़का दूसरे धर्म का, भीड़ भाड़ इकट्ठा होने लगी। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह, उन्होंने ये बताया कि पहले तो लड़के ने ये आरोप लगाया कि साहब जब मैं तहरीर लेके गया तो मैंने उस तहरीर में शाकिब और उसके बाप को दोषी ठहराया था और ये कहा था कि इन लोगों ने हत्या करके मेरी बहन को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दरोगा जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास और आपके पास भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि ये हत्या करके लटकाई हुई बॉडी है, इसलिए फ़िलहाल आप इस तहरीर को बदल दीजिए, इसमें ये लिखिए कि दबाव में, शाकिब और उसके पिता के दबाव में आत्महत्या कर ली है मेरी बहन पिंकी गुप्ता ने। बहरहाल स्वतंत्र कुमार सिंह ये बताते हैं कि मृतका युवती के भाई की शिकायत पर पुलिस ने शाकिब और उसके पिता के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई नई चीज़ आती है तो धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल शाकिब को गिरफ्तार किया गया, शाकिब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में आज फिर लिविंग रिलेशन में एक लड़की की जान गई। मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट करके कहता हूँ, और घटनाओं के सहारे में लगभग पिछले 2 महीनों में कम से कम 25-30 घटनाएं मैंने लिव इन रिलेशन में होने वाली हत्याओं के संबंध में थी। उसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से लिव इन रिलेशन में अल्टीमेटली लड़की या महिला का ही नुकसान हुआ है। और जब से 2010 से सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी रूलिंग दी कि 2 वयस्क लोग, लड़का लड़की, अगर एक साथ रह रहे हैं तो ये जुर्म नहीं है। उसके पहले तो लोग शिकायत करते थे, पुलिस जाती थी और फिर लोग चोरी छिपे रहा करते थे या नहीं रहा करते थे। 2010 के बाद यानी बीते 13 सालों में लिव इन रिलेशन एक प्रचलन हो गया, एक जिसको वो कहते हैं कि स्टेटस सा कि साहब फलां के साथ मैं लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। इसमें एक बड़ा अपडेट आया 1 सितंबर 2023 को। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक बड़ा अहम फैसला दिया। 1 सितंबर को मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ, उनकी सिंगल बेंच ने एक केस सहारनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति और उसकी लिव इन पार्टनर ने उसके खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया कि इसने मेरे साथ रेप किया और वो जेल में था। उसकी जमानत की अर्जी पर मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ सुनवाई कर रहे थे। उसमें उन्होंने बहुत ही तीखी टिप्पणियां की लिव इन रिलेशन की। जैसे हमारा किस्सा गोई परिवार लिव इन रिलेशंस के बारे में पिछले साल भर से टिप्पणी भी कर रहा है, मेरी टिप्पणियों को सुन रहा है, मेरी विवेचना को सुन रहा है, मेरे लिव इन रिलेशन के बुरे प्रभाव को भी सुन रहा है। और सिलसिलेवार तरीके से मैंने बहुत बार कोर्ट्स की या सुप्रीम कोर्ट की केसेस को कोट करके ये बताया और ये भी बताया कि ये फैशन आखिरकार बहुत भारी पड़ेगा इस समाज पर, इस सोसाइटी पर। अब मैं उनके शब्द कोट जो उन्होंने कोर्ट में कहे थे, जो उन्होंने सुनवाई के दरमियान कहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ।
कोर्ट ने कहा कि जानवरों की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का कंसेप्ट एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता। मैं किस्सा कोई परिवार के लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि 1 सितंबर को हुए इस फैसले या आए हुए इस फैसले जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने ये डिसीजन दिया था, उसको भी आप जो किसी व्यक्ति के ज़मानत के सिलसिले में था, अदनान नाम के, इसको ज़रूर इंटरनेट पे जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पर उसे ज़रूर देखें और कोर्ट की इन टिप्पणियों पर ध्यान दें। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि जानवरों की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का कंसेप्ट एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि व्यक्ति को शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और ठहराव मिलता है वो कभी भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात कही और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पिछले कितने दिनों से लिव इन रिलेशंस के बारे में हुए अपराध का जिक्र करते समय मैंने ये बात कही होगी। पूरा किस्सा कोई परिवार इस बात को जानता है। लोग मेरे इस विचार को, अपराध के सिलसिले में मेरी की गई इस विवेचना को, समाज में आ रहे इस गंभीर बदलाव को कुछ लोगों ने, परिवार के ही हमारे किस्सा कोई परिवार के लोगों ने पसंद नहीं किया। बहुत थोड़े से लोगों ने टिप्पणियां की, लेकिन मैं अपने इस विचार से तब भी सहमत था, आज भी सहमत हूँ। और आज हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मेरी बातों पर, मेरे विचारों पर, पुलिस की कानूनी नज़रिए पे जिस नज़र से मैं देखता हूँ और उस अपराध को जो लिविंग रिलेशन के बाद बने हैं, लिव इन रिलेशन के बाद जो अपराध हुए हैं, उनके बारे में जो मेरी सोच थी, मेरा नज़रिया था और पुलिसिंग का जो एस्पेक्ट था उसमें, उस पर मुहर लगी है। और उन सारे लोगों को भी किस्सा कोई परिवार की मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने समय समय पर इस बात का समर्थन किया। अब तो लिखा पढ़ी में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन में ये बात कह दी है। जस्टिस सिद्धार्थ ने लिव इन पार्टनर से रेप करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत भी दी और फिर उन्होंने कहा कि लिव इन का रिश्ता बहुत आकर्षक लगता है, युवाओं को लुभाता है, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें एहसास होता है कि इस रिश्ते की कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं है। इससे युवाओं में हताशा बढ़ने लगती है और उसके बाद जो होता है उससे कम से कम मेरा किस्सा कोई परिवार अच्छी तरह परिचित है कि जब युवक हताशा में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, तो वो क्या करता है। मामला ये था कि 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रह रहे इस जोड़े, अदनान और उसकी जो काउंटर पार्ट थी वो लड़की, इस दौरान ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इसे लेकर जज ने ये कहा कि शादी के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही हैं। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने बलात्कार का आरोप, जब सबके सामने ये बात आ गई तो बलात्कार का आरोप अपने समाज या घर वालों के दबाव में अदनान के खिलाफ लिखवाया और अदनान इसी में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसको मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ ये कहते हैं कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने की सुनियोजित कोशिशें की जा रही हैं। मैं बार बार कोर्ट की बातों को 2-2 लाइन, 3-3 लाइन इसलिए अलग अलग करके कोट कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को तभी सामान्य माना जा सकता है जब शादी का संस्थान पूरी तरह से प्रचलन से बाहर हो जाए। तथाकथित विकसित देशों में
शादी के इंस्टीट्यूशन को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है और शायद हम भी उसी राह पर जा रहे हैं जहां भविष्य में हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। जज साहब की मंशा ये थी कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है और धीरे धीरे जो ये लिव इन रिलेशन का शौक चला है, ये इसका जो रिवाज चला है, उससे ये इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो रहा है। लिव इन रिलेशन को तभी वैधता दी जाए या लिव इन रिलेशन को तभी सभ्य समाज के लिए माना जाए जब शादी वाला इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आगे लिखता है कोर्ट, या आगे कोर्ट अपनी टिप्पणियों में कहता है कि अपने पत्नी या पति से बेवफाई करके आज़ादी से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी बताया जा रहा है। बहस के दौरान लोगों ने बताया होगा कि साहब जो जितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड भर में, उनमें सब ये लिव इन रिलेशन को सब लीगलाइज कर दिया गया और सब बहुत अच्छा है और इसमें इसको चलते रहना चाहिए। इस तरह की बात बहस में कही होगी, तभी जज साहब कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने को प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी बताया जा रहा है। ऐसी बातों से युवा आकर्षित होते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान होते हैं कि आगे जाकर इसका क्या नतीजा होगा। जो सबसे अहम बात कोर्ट ने कही है कि शादी के संस्थान में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और ठहराव मिलता है वो कभी भी लिव इन रिलेशन में नहीं मिल सकता। वो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे भी बड़े होकर परेशानियां झेलते हैं। ये कोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब उनके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं तो बच्चे समाज पर बोझ बन जाते हैं। कई हालात में वो गलत संगत में पड़ जाते हैं और देश अच्छा नागरिक पाने से वंचित हो जाता है। अगली बात उन्होंने बहुत ही सीरियस कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे रिश्ते यानी लिव इन रिलेशनशिप से बच्ची पैदा होती है तो और भी कई बुरे प्रभाव पड़ते हैं जिसे विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं। अंत में इन सब चीज़ों का जो कारक है या किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी कोर्ट ने साफ किया। हाई कोर्ट कहती है कि टीवी सीरियल, वेब सीरीज और फिल्में देखकर युवा लिव इन रिलेशनशिप की ओर आकर्षित होते हैं। फिल्में और टीवी सीरियल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इस तरह के रिश्तों को बढ़ाने और समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। आप कोर्ट की इस बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, ये आप पर है। आप कोर्ट की इस बात को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, ये भी आप पर है। लेकिन कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन दोनों पक्षों को सुनने के बाद आया है। दोनों ने दलीलें की होंगी, दोनों ने अपने अपने पक्ष की बात की होगी। दिल पर हाथ रख कर देखिएगा, कोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी समाज के इस बदलाव को, इस सामाजिक परिवर्तन को, युवाओं की जो तमन्नाएं हैं, युवाओं की जो सोचने की धारा है, युवाओं के मन में जो तमाम द्वंद्व है, उनको मैंने बदलते हुए, चढ़ते और उतरते हुए देखा है। इन नौकरी का मैं बताऊं, इन 34 सालों में इतने बदलाव आए हैं कि उनको लिपिबद्ध करना भी बहुत मुश्किल है। लिव इन रिलेशन उन्हीं हजारों सैकड़ों बदलावों में एक है। लिहाजा कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, समाज गलत चीज़ें प्रमोट कर रहा है और जो चीज़ें इनको प्रमोट कर रही हैं वो युवाओं को आकर्षित करती हैं। बगैर अंजाम को सोचे समझे युवा इस दलदल में घुसते चले जा रहे हैं और अंजाम कम से कम हम ये कह सकते हैं कि लड़की या महिला
इस तरह के रिलेशनशिप में लड़की या महिला ही ज़्यादा नुकसान उठा रही हैं। मेरा बार बार ये कहना है कि ठीक है, आपको एक दूसरे को समझने के लिए समय की ज़रूरत है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, लेकिन सालों साल बिना शादी के एक साथ रहना, बिना किसी सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा के जो नियम हैं उनके एक साथ रहना बड़ा नेचुरल है। ऐसा आप करेंगे तो घर परिवार बहुत खुश नहीं होगा। घर परिवार से अलग रहना या घर परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए ये कदम उठाना, ये बहुत दूर तक आप साथ साथ नहीं चल पाएंगे और ट्रेजेडी भी होगी रास्ते में, एक्सीडेंट भी होंगे रास्ते में। इसलिए कृपा करके इस तरह के रिलेशन में जाने से पहले 100 बार सोच लें। इसके जो प्रेसिडेंसेस हैं इसको समझ लें, आपके आस पड़ोस में इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको देख लें, तब कदम आगे बढ़ाएं, वरना नुकसान होना बिल्कुल तय है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।